मैं एक गरीब लड़के के लिए बाप की दौलत छोड़कर भागी। कहानी मजगांव की एक लड़की की, जो आज भी समाज और परिवार की नज़र में चुभ रही है, क्योंकि उन लोगों की नज़रों में वो आज भी भागी हुई लड़की है। आगे की कहानी भागी हुई लड़की सुमन की जुबानी। उन दिनों मैं कॉलेज में कहा करती थी कि कुछ भी कर सकती हूँ, पर इन चक्करों में नहीं पड़ सकती। मेरी जैसी कई लड़कियों के लिए प्यार शुरू में चक्कर ही होता है। मजगांव से कॉलेज आती जाती थी, वहीं रमेश से मुलाकात हो जाती है। ये मुलाकातें न जाने कब प्यार में बदल गई। प्यार जब ताज़ा होता है तो इस बात की फिक्र किसे होती है कि अगले मोड़ पर क्या होगा। बस नदी की तरह बहते जाना होता है। मेरे पापा अक्सर नौकरी के सिलसिले में विदेश रहते। अमीर गरीब की जो कैटेगरी समाज में बनी हुई है, उस हिसाब से हमारा परिवार अमीर था और रमेश का परिवार गरीब। रमेश की नौकरी तक नहीं लगी थी। इधर मेरे पापा मम्मी कहा करते थे, मैं अपनी बेटी सुमन का ब्याह ऐसा करूंगा कि पूरे गांव ने नहीं देखा होगा। मम्मी अक्सर टोक कर कहती, इस छोरी को इतना मत बिगाड़ो, गरीब घर में ब्याह हुआ तो इसके चोचले नहीं चलेंगे। पापा हंसते हुए कहते, गरीब घर में क्यों जाएगी मेरी बेटी, बेटी को खूब सारे रुपये बांध के भेजूंगा। सब अच्छे से चल रहा था कि मेरे चाचा को रमेश और मेरे बारे में पता चल गया। मैंने हिम्मत कर पापा से कहा कि रमेश भी हमारी तरह यादव हैं। वो शादी के लिए राजी भी हुए, लेकिन पता नहीं क्यों वो अचानक अपनी ही बेटी से किया वादा भूल गए और विदेश लौट गए। इस बीच चाचा ने मेरी मार पिटाई शुरू कर दी। चाचा मोहल्ले के सामने पीटते, डराने के लिए करंट लगाते। मम्मी को बुरा तो लगता, पर वो कुछ कहती नहीं थी। रमेश अपने परिवार के साथ बात करने मेरे घर भी आया, लेकिन चाचा ने साफ कह दिया, छोरी को जान से मार देंगे, लेकिन तुम्हारे घर ब्याह नहीं करेंगे। चाचा ने तो एक बार खाने में जहर तक मिलाकर पिला दिया था, लेकिन मेरी किस्मत में मरना नहीं था, बच गई। तो पापा ने छुट्टी लेकर घर आए और मेरे लिए लड़का खोजकर सगाई की बात चलाने लगी। मैंने कहीं से नंबर निकालकर लड़के वालों से कह दिया कि मुझे कोई और पसंद है। मेरी कही इस एक लाइन से वो रिश्ता और मेरा फोन दोनों मुझसे छूट गए। घर वालों ने मेरे डॉक्यूमेंट्स तक जला दिए। रमेश के पापा कहते, बेटा तू पुलिस में शिकायत कर दे, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन मैं घर से निकलती तो निकलती कैसे। लेकिन एक रात रमेश के दोस्त की मदद से मैं रात को घर से निकल ली। तय जगह पर रमेश से मिली। कई दिन पुलिस कस्टडी में रहे, रिश्तेदारों के यहाँ भटके। इस बीच रमेश के घर वालों को भी खूब धमकाया गया, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हुआ। आर्य समाज मंदिर में हम दोनों ने शादी कर ली। पापा तुमने सही कहा था, पूरे गांव ने ऐसी शादी कभी नहीं देखी होगी। रमेश अब भी कहीं नौकरी नहीं करता है, वो अब खेत संभालता है। मैं भले ही अमीर घर से थी, हमारा घर बड़ा था, लेकिन अब मैं यहाँ एडजस्ट करके रहना सीख गई हूँ। 2.5 साल बाद बड़ी मुश्किल से ये वाली प्रेगनेंसी रुकी। अब आगे देखो। कई बार सोचती हूँ कि ये सब कब कैसे हुआ, तो बस कुछ कड़वी और मीठी यादें ही आंखों के सामने आती हैं। मेरे घर से अब कोई मुझसे मिलने नहीं आता। नानी मरने से कुछ दिन पहले तक बस अड्डे मिलने आती तो बताती थी कि मम्मी याद करके रोती हैं। सास ससुर सब खूब लाड़ करते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं मैं बयान ना बदल दूं। रमेश के घर वालों ने हमारे प्यार का खूब साथ दिया। एक बार अपने ससुर से पूछा भी था, पापा जी एक पराई लड़की के लिए इतना खतरा मोल लेने की हिम्मत कहाँ से आई। जवाब में पापा जी बोले, जब तेरे चाचा ने बोला कि जान से मार देंगे लेकिन शादी नहीं करवाएंगे, तभी मैंने सोच लिया था छोरी को मरने नहीं देनी है, और मैं मरी भी नहीं। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।